आप देख रहे हैं AMB न्यूज। नमस्कार दोस्तों, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। खबर समसपुर चौकी के गांव सनेता से, जहां दबंगों ने जमीन पर कब्जे की कोशिश में की मारपीट, जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने पुलिस से लगाई गुहार। जिला बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के ग्राम सनेता शफीपुर में जमीन पर अवैध कब्जे के प्रयास और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने पुलिस उपाधीक्षक CO को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पीड़ित रामदास और विकास ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि ग्राम सनेता शफीपुर में स्थित उनकी पैतृक भूमि गाटा संख्या 763 पर वे काबिज हैं। आरोप है कि गांव के ही दबंग संजय चौहान नामक व्यक्ति ने, जो पड़ोसी की जमीन पर काबिज है, जबरन पीड़ितों की जमीन पर भराव डालकर कब्जा करने का प्रयास किया है। पीड़ितों के अनुसार, जब उन्होंने 5 जून 2026 को पुलिस की मदद से भराव रुकवाया, तो आरोपी संजय चौहान ने उनसे रंजिश रखने लगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 23 जून 2026 की शाम को संजय चौहान, उसके बेटे राहुल और पत्नी भूरी ने पीड़ित पक्ष के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान संजय के हाथ में पिस्टल थी और आरोपियों ने पीड़ितों को पिस्टल और तमंचे की बटों से पीटा। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने थाना खुर्जा देहात में BNS की धाराओं 115(2), 117(2), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन इसके बावजूद स्थानीय पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि आरोपी बेहद दबंग किस्म के लोग हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। वे पीड़ितों को धमकी दे रहे हैं कि उनकी पहुंच ऊंची है और वे पीड़ितों का गांव से पलायन सुनिश्चित कर देंगे। पीड़ितों ने अपनी और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, सुने और जाने पीड़ित परिवार व ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जनपद बुलंदशहर तहसील खुर्जा के गांव सनेता से। दोस्तों, यहां एक जमीनी विवाद है और उस जमीनी विवाद को लेकर यहां पर व्यक्तियों के साथ मारपीट भी की गई है। प्रशासन की भी कोई ऐसी कार्यशैली देखने के लिए नहीं मिली है, जैसा कि बताया जा रहा है। इनकी जो शिकायत लेकर पहुंचे, उस पर भी सुनवाई नहीं की गई। क्या कुछ मामला चल रहा है, किस चीज को लेकर विवाद है, जमीन इनकी है तो क्या दादालाई है, और क्यों झगड़ा उस पर किया जा रहा है, और कौन लोग हैं जो इनके साथ नाजायज दबंगई कर रहे हैं। बताते हैं कि वो दबंग लोग हैं और इनके साथ वो दबंगई के साथ मारपीट भी की गई है। तो हमारे साथ हैं भाई हैं, शिकायत करता है, जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम दीपक है जी, दीपक सेन जी। दीपक सेन जी, क्या कुछ मामला है। सर, ये जमीन हमारी दादा लाई है जी। इसमें संजय चौहान सन ऑफ अतवीर हमारे दादा लाई खेत में भूमि में मट्टी डलवाई, कब्जा कर रहा था। हमने उसका विरोध किया, हमने पुलिस वगैरह बुलाई, तो उसके विरोध में उसने हमारे साथ मारपीट की, हमारे भाई के साथ और चाचा के साथ जी। तो ये कितनी जमीन आपकी है। ये है सर 190 हेक्टेयर। ये हमारी दादा लाई भूमि है। 90 मीटर 190 मीटर। हाँ, अच्छा, 190 मीटर जमीन है आपकी जी। तो आपने उसका, अपनी जो जमीन है, जब लोग उस पर कब्जा कर रहे थे, आपने उसकी शिकायत नहीं की। शिकायत खूब की है साहब, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। तो झगड़ा क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, किस डेट में झगड़ा हुआ। ये हुआ है सर 23 तारीख को। 23 को हुआ है। 23 को करीबन 23 जून करीबन शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे जी। शाम को 7 बजे क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या कर रहे थे उस टाइम। हमारे चाचा जी पीछे पेशाब करने गए थे जी। संजय और उनके पुत्र राहुल वो फुल प्लानिंग से थे। इनके साथ ये पेशाब करने गए, इनके साथ पहले मारपीट करी, चाचा के साथ गाली गलौज करी, फिर बीच बचाव करने मेरा भाई विकास पहुंचा, फिर विकास के साथ मारपीट करी है। ये जो झगड़ा हुआ था टॉयलेट करने को लेकर हुआ था, जमीन को लेकर हुआ था। ये विवाद इसलिए हुआ है, इन्होंने मिट्टी डाली हमारे खेत में कब्जा करने के लिए, हमने उसका विरोध किया, एप्लीकेशन वगैरह लगाई, उस मुद्दे पे इन्होंने लड़ाई करी। अच्छा, उन लोगों ने, दबंग लोगों ने आपकी जमीन में मिट्टी डाल दी थी जी। वो कब्जा कर रहे थे जबरदस्त जी। आपने उसकी शिकायत की है सर, मैंने कई बार की है, सारे एप्लीकेशन पत्र है मेरे पास जी जी। और मैंने FIR वगैरह भी करी 23 तारीख को। 24 तारीख को मेरी FIR कॉपी लिए उन्होंने लिखी है और 26 को मेरे को रिपोर्ट दी गई है, FIR कॉपी दी गई है, और जबकि 27 में उसकी बेल हो गई है बाहर से बाहर। पुलिस प्रशासन ने भी हमारा कोई सहयोग नहीं किया है। और मेडिकल करवाने के लिए जो बंदा जाता है, मेडिकल के लिए
बंदा भी नहीं भेजा, ना ही हमें मेडिकल रिपोर्ट दी गई है, कुछ भी दिया गया। मेडिकल तो आपको नहीं मिलेंगी, डॉक्टरी हुई नहीं हुई? डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी रिपोर्ट भी तो मिलती है साहब, हाँ वो भी नहीं दी गई। जो डॉक्टरी करवाने पुलिस वाला जाता है वो भी नहीं भेजा। आपके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं गया नहीं डॉक्टरी गया, कराने के नहीं लिए? गया। अच्छा, ये तो गलत हुआ है। गलत से लेकिन बहुत बात गलत। रही बाहर से जमानत की, क्योंकि लगभग 7 साल से जो कम की जो सजाएं हैं उनमें बाहर से बाहर जमानत मिल जाती है। जी साहब। अगर 7 साल से ऊपर है तभी उसमें अरेस्टिंग होती है। जी जी, तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? सब यही कहेंगे हमारी जगह हमें दिवा दी जाए। हम बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हैं, काम मिलने वाले व्यक्ति हैं, हम लड़ाई झगड़े से कोई वो नहीं रखते, पर हम लोग गरीब हैं इसलिए हमें दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है? जी जी, तो आपकी जमीन इसी मकान के बराबर में है? जी सर, यही है बिल्कुल इसी सामने के ही, बराबर हाँ में? जी। हमारे घेर के पीछे बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। खाली पड़ी हुई है? जी। आपका दादा लाई नंबर है? दादा लाई नंबर है 763 से। जी, ठीक। तो उस टाइम पर आप यहाँ थे जब झगड़ा हुआ था? हाँ जी, मैं जी मामला था? मैं पेशाब करने गया शाम को 7:30 बजे करीब 23 तारीख को। ये दोनों बाप बेटा खड़े थे दीवार पे, ये आए थे गाली गलौज की। कौन दोनों बाप बेटा थे? नाम क्या राहुल था, राहुल का बाप था संजय चौहान। मैंने बोला मैंने पेशाब कर लो जब बात करना। इतने में दोनों आ गए, मेरे से बच्चे मारा है खूब तरीका से। संजय के हाथ में पिस्तौल थी, राहुल के हाथ में वो था तमंचा था। इतने में मेरा भतीजा आया दौड़ के, मेरे को छोड़ दिया, भतीजे को खूब मारा उन्होंने। 1-1.5 घंटा ब्रेक गया इनका लड़के का। तो कोई फायर भी हुआ था? फायर कुछ नहीं हुआ जी, इन्होंने हथियार चला के बट मार के इन्होंने हथियार अपने घेर में फेंक दिए। बटों से मारपीट? हाँ जी। वो कितने लोग थे उस टाइम? इस टाइम हम ही थे। मैंने वो कितने लोग थे? वो 2 थे, उसकी घरवाली भी आई थी साथ में, 3 थे और उनके बराबर के भी आए थे। सोनू की मम्मी सनोप लाला जी, वो भी आए थे। झगड़ा ज्यादा ही बन गया था, हम चुप करके उनके लड़के की गंभीर हालत देख के हम घबरा गए थे, इनको लेकर हम चले गए थे। आप हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ जी, पहले कोतवाली गए, कोतवाली बोले वहां जाओ हॉस्पिटल, वहां गए थे। फिर उन्होंने बोला जाओ बुलंदशहर जाओ। कोतवाली से कोई पुलिसकर्मी नहीं गया आपके साथ? पुलिस कर्मी कोई नहीं गया जी हमारा साथ में बुलंदशहर के लिए। कोई नहीं गया? कोई नहीं गया, चौकी से भी नहीं गया। चौकी से भी कोई नहीं गया? नहीं जी। फिर 24-25 को मैडम गई थी चौकिया से, कोतवाली से। जब भी संजय ने फोन करा था उसके साथ में पास में। थोड़ा मुझे ये बताएं, ये तो आपका दादा लाई जब नंबर है तो इस पे ये क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं? क्या कारण है, किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, आपने LMC घेर रखी, इसको भी कब्जा करना चाहता है संजय चौहान। अच्छा, संजय जो चौहान है उन्होंने LMC घेर रखी है? हाँ जी, पूरी LMC घेर रखी है, हमारी दादा लाई है, इसको भी कब्जा करने चाहता है। ये जुर्माना बात है उस जमीन पर उनकी पे LMC पर? जुर्माना है, पता नहीं हमको इस बात का। आपको हाँ, जानकारी नहीं? इतनी है, हमको दादा लाई जमीन मिलनी चाहिए। हमारे सुनवाई कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई भी। आपकी जमीन है तो आपको मिलनी चाहिए। हाँ जी, हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। हमारी दादा लाई जमीन है, शुरू में 763 खतौनी निकलवा दो, शुरू में पहला नंबर हमारा ही नाम आएगा जी। जी, ये जो लोग हैं आपके साथ पहले भी कभी मारपीट की है, पहली बार इस प्रकार की? पहले पटवारी आया था, इन्होंने पटवारी हटा दिया नापने के लिए। फिर 10 मिनट बाद में पटवारी चला गया। 10 मिनट पीछे हमारे जो आए थे बंदे देख रहे थे, पटवारी आया, ये भी चले गए। 10 मिनट बाद में संजय चौहान ने धमकी दी, पिस्टल से भ्रष्ट कर दूंगा, तुम आना जाना बंद कर दो, ड्यूटी जाते हो। ये कह रहे नहीं, हम तो गरीब आदमी है, हम तो ऐसे। पटवारी को भी धमकी दी है? पटवारी को धमकी नहीं दी है। इनको ये पता होगा, पटवारी को लेगा अपने घर। अच्छा, पटवारी को अपने साथ ले गए? हाँ जी। धमकी किसको दी थी कि तुमको भ्रष्ट कर दूंगा? हमको दी थी। तुमको दी थी? हाँ जी, तो ड्यूटी करते हैं कहीं पर? गाजीपुर ड्यूटी करता हूँ, हमारा परिवार यही रहता है। इनको दी थी। 10 मिनट बाद में पटवारी जाने, सब लोग जाने के बाद में आया था पिस्टल लेकर, भ्रष्ट कर दूंगा, अगर ज्यादा तुम्हारा दादा लाई जमीन है तुम पे लग जा तो ले लेना। अच्छा, दबंगई के साथ? हाँ जी, दबंगई के साथ में पूरा रौब दिखाता जी। ये जो पटवारी जो बुलाए थे वो किसने बुलाए थे नाप कराने के लिए? हमने बुलाया था। आपने बुलाए थे? हाँ जी। तो पटवारी साहब नाप नहीं करके गए? नहीं जी, पटवारी नाप नहीं करने गए, नहीं करा बिल्कुल भी। संजय चौहान उसको ले गया था। संजय चौहान अपने घर ले गए, उनसे मिले और पटवारी साहब चले गए? हाँ जी। आपसे क्या बोल कर गए पटवारी साहब? पटवारी साहब कह रहा कि 134 पे केस गिरो, तुम्हारा कब्जा नहीं है, ये कह रहे हैं जी। कब्जा नहीं, हमारा दादा लाई जमीन है। तो ज्ञान बांट कर गए थे? हाँ जी। क्या नाम है पटवारी साहब का?
लाखन। लाखन जी। हाँ जी। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, लाखन जी गांव सनेता आते हैं, ये जैसा कि बुलाते हैं नाप कराने के लिए, लेकिन वो नाप वगैरह कुछ नहीं करके जाते हैं, ज्ञान देके जाते हैं, इसलिए में मुकदमा डालिए और तब आपकी होगी। जैसा कि बता रहे हैं, संजय चौहान उनको अपने घर ले जाते हैं, उन्हें संतुष्ट कर देते हैं। किस प्रकार संतुष्ट करते हैं ये तो आप जानते होंगे। और पटवारी साहब चले जाते हैं, इनका दादालाई नंबर बताया जा रहा है, लेकिन इन्हें अभी भी किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जी, क्या कहना है इस समस्या को लेकर? इनकी जमीन इन्हें मिलनी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। इनका नंबर है भी या नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है जेनवन नंबर है, दादालाई है। जेनवन दादालाई है। दादालाई पे भी लोग दबंगई के साथ कब्जा कर रहे हैं। नहीं ना है, ढींग रहे हैं, और क्या? फिर तो किसी को भी भगा देंगे गांव हाँ में। हम ऐसा ही है। इसने खुद ने एलएमसी घेर रखी है, इसमें जुर्माना हुआ है। और हाँ जी, जुर्माना भी नहीं लिया गया गवर्नमेंट पे। संजय चौहान जो है सरकारी जमीन को घेर कर मकान बना रखा है। कितना जुर्माना? 28,000 जुर्माना है। इसमें एलएमसी घेर रखी है, एलएमसी में घर बना रखा है। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया है। तो दबंगई के साथ हाँ बना जी। सकते हैं कोई। जी जी ठीक जी। दादा क्या कहना है? कहना ये जी, इनकी दादालाई जमीन है, इनकी जमीन इनको मिलनी चाहिए। वो दबंग आदमी है और ये गरीब आदमी है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। चारों तरफ से पुलिस वाले जो भी वो भी सुनवाई नहीं कर रहे। जो संजय चौहान है उनके लिए रास्ता कहाँ से? कहीं अलग से यही रास्ता जाता है? पल्ली तरफ से जी रास्ता, पीछे से। अच्छा, उधर से है। हाँ, उनका रास्ता इधर से कोई नहीं है। अच्छा, तो ये जो कमजोर आदमी है इसलिए इनको सताया जा रहा है गाँव में। कमजोर है जी, इसलिए सताया जा रहा है। जी, लेकिन दोस्तों कमजोर है, इन्हें सताया जा रहा है, फिर भी गांव से कुछ संभ्रांत लोग पहुंचे हैं। उनका भी यही कहना है कि इनका दादालाई नंबर है, वो इनकी जमीन इन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन दबंगों के सामने प्रशासन भी ना जाने कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन गरीब को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जी, क्या कहना है? ये गरीब आदमी है, संजय का तो यहाँ कुछ लेना देना भी नहीं है। जिस दूसरे हिस्सेदार को, एक मैडम है कहीं बाहर की जिसकी जमीन है, वो सामने आज तक नहीं आई। ये आता है, ये खुद कब्जाना चाहता है। क्या संजय जो है इन्होंने क्या लगान पे ले रखी है जमीन? हाँ, लगान पे ले रखी है दूसरी की लगान पे ले रखी है दूसरी वाली जमीन। जमीन, हाँ जी, लेकिन उस जमीन के बराबर में इनकी जमीन है। इसका घर ही एक दीवार से मिला हुआ अच्छा, है। मिला हुआ है। तो ये खुद कब्जाने के चक्कर में है। अच्छा, जैसे सरकारी जमीन कब्जा लिया इसी हाँ, प्रकार वो नंबर को भी इनके नंबर को, हाँ? हाँ जी, यही सर। हाँ, धमका देंगे, पिस्टल के फोड़ देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, जैसा बोल रहे हैं। धमकी तो पूरी देता है। पूरी देते हैं। हाँ जी। वाह, यानी अच्छी चल रही है। शरीर ये जबरदस्ती कब्जा कर रहे हो, मिट्टी डाल रहे हो, जी, कोई सामने बोले ना है। बता रहे कि मिट्टी डालने का भी प्रयास किया गया उस जमीन में। रात्रि को यहाँ की कोई इंचार्ज साहब है समस्तीपुर चौकी के पांडे जी। चौकी तक और थाने तक पूरी पकड़ है। अच्छा, हाँ जी, पकड़ भी है। पकड़ भी है। हाँ जी, पकड़ है, मैं कह रहा हूँ। ये पकड़ कैसे बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं, पैसे से बनाते हैं? पकड़ पैसे से सब काम हो जाते हैं सब। पैसे से सब काम हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वरना लोग अपने रिश्तों को तो भूल जाते हैं। इनके पास पैसा नहीं है, इनके सामने कोई कहने वाला नहीं है। ये गरीब इतना है, पूरे गांव में किसी से ये जानकारी कर ले आज तक जीवन में कोई इनका केस हो, ये बेचारे पिट के बैठ जाते हैं। ऐसे आदमी और हैं जी। अगर योगी सरकार में भी अगर ऐसा हो रहा है तो सरासर गलत हो रहा है, क्योंकि योगी जी का भी कहना है जिसकी जो जमीन है उसी की जमीन है, उसी पे वही रहेगा। कोई अगर दबंगई दिखाता है तो उसे या तो जड़ से उखाड़ देंगे या जमीन के अंदर दबा देंगे। लेकिन योगी सरकार में सनेता गांव में यह हमें पीड़ित परिवार देखने के लिए मिल रहा है जिनका नंबर है, और उस नंबर की जो जमीन है उस पर भी वो काबिज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि दबंग उनको डरा रहे, धमका रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जैसा कि उनका यहां कहना है। कुछ वीडियोज हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे जो चल रही है, वो उनके साथ झगड़ा भी किया गया है, उनको खून भी आप देख रहे हैं, खून भी निकला हुआ है, हॉस्पिटल तक गए हैं। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टरी कराते समय, जब डॉक्टरी के लिए भी गए कराने के लिए, कोई भी पुलिसकर्मी उनके साथ नहीं गया है, जो सरासर गलत है और जो नियमों के विरुद्ध है। जी दादा, क्या कहना है इस समस्या पर? हमारा तो यही कहना है, ये गरीब आदमी है, वो भूमाफिया आदमी है, उनके पास में राजनीति भी है, पैसा भी है। ये बेचारे रोज लाते हैं, रोज खाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं, ना शासन से ना प्रशासन से, इसलिए मजबूर हैं। संजय चौहान जो है भूमाफिया है। भूमा जब ये कब्जा कर रहा है, एलएमसी घेर रखी है, तो भूमाफिया ही है भाई। भूमाफिया कौन होता है? दबंग आदमी तो होता है, गरीब आदमी तो होता नहीं है।
तो दबंग आदमी, राजनीति का भी संरक्षण मिला हुआ और पैसे की कमी है नहीं, तो हर तरह से मजबूत हैं वो। आप गांव सनेता की रहने वाले हैं? मैं गांव सनेता का ही रहने वाला हूँ, पड़ोसी हूँ उनका ही से। अच्छा, यहीं से आप पड़ोसी हैं। जैसा कि यहाँ पर समसपुर चौकी है, जो वहाँ पे इंचार्ज साहब है, उनका बर्ताव कैसा है? उनका बर्ताव, जब राजनीतिक दबाव है तो उनका बर्ताव तो दबाव का अनुसार ही है। वो इन राजनेताओं के दबाव में रहेंगे? प्रशासन की वो नौकरी जनता की कर रहे हैं या इन राजनेताओं की कर रहे हैं? नेताओं की कर रहे हैं। हाँ, अभी आपने सुना हो कल परसों मेरठ का ही कांड है, तो राजनेताओं की नौकरी कर रही है पुलिस जो है। अच्छा, वो जनता के लिए नौकरी नहीं? जनता की कोई नौकरी, जनता की नौकरी होती तो इनकी सुनवाई करते। ये बेचारे पिटते भी हैं जी, और इनका कोई न्याय नहीं मिलता कहीं भी जो है। आप थोड़ा इधर आएंगे। जब झगड़ा हुआ था तो आप यहीं थे? जी। आपका शुभ नाम? विकास। अच्छा, तो कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने आप लोगों के साथ मारपीट की? संजय चौहान, उनका लड़का राहुल, उनकी वाइफ भी थी जी, और सोनू था। सोनू कौन है? उनके चाचा का लड़का। उनके चाचा के लड़के हैं। हाँ जी। जी, वो झगड़ा करने क्यों आए थे वहां पर? चाचा को वहां से अपने घर से चलकर आए थे वहां, या आप वहां गए थे? नहीं, हम तो अपने जगह के पीछे गए थे। इधर वो अपनी दीवार में से कूद के जी चाचा को पीट रहे थे, फिर मैं बीच बचाव के लिए गया तो मुझको भी बटों से मारा। दीवार कूद कर वो आए और आपके चाचा जी पर अटैक कर दिया उन्होंने, बटों से मार रहे थे? बटों से मार रहे थे, फिर मुझको मारा। फिर आपको भी मारा? हाँ जी। अच्छा, आप पर किस किसने वार किया? तीनों ही थे, वो संजय सिंह थे, उनका लड़का और वाइफ से जी, वो तीनों थे। हाँ जी। और जो एक नाम बताया था सोनू? सोनू वो भी उधर ही था, उनके पक्ष में बोल रहा था। अच्छा, पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन वो मारपीट करने नहीं आए थे। अच्छा, तो ये जो आपकी जो जमीन है, पहले आपने शिकायत की नहीं की इसको लेकर? काफी टाइम, कई बार शिकायत की है। हाँ जी। जी, डॉक्टर आपको चोट लग गई, आप चौकी गए होंगे? चौकी गए, चौकी से कोतवाली भेज दिए। कोतवाली भेज दिया आपको? कोतवाली से क्या हुआ? मेडिकल के लिए भेजे। मेडिकल के लिए किस प्रकार भेजा? कोई पुलिसकर्मी आपके साथ था? कोई नहीं था जी। मेडिकल क्या बोला आपसे? तो बोला इलाज कराइए फिर। हाँ जी, मैं इलाज के लिए बोल दिया ना? होश नहीं है, बहुत आपको होश नहीं था? अच्छा, आपको होश नहीं था, सही बात है। जो होश में ही नहीं थे तो उन्हें जानकारी इतनी क्या होगी, क्योंकि इनके साथ बता रहे हैं कि बटों से मारपीट की गई है और ये जमीन को लेकर की गई है, और ये बेहोश थे उस टाइम पर। इनका दादालाई नंबर है और दादालाई नंबर पर दबंगई के साथ कब्जा किया जा रहा है। अभी कोई धमकी तो नहीं दी जा रही आपको? कल पुलिस वाले भेजे थे, धमकी दे रहे थे कि घोड़े को उठाओ नहीं तो फिर लड़ाई दंगा होगा। अच्छा, आपकी जमीन है, आपकी जमीन में आपका घोड़ा पड़ा है, आपका तो नंबर है, फिर भी धमकी दे रहे। पुलिस आई थी घोड़ा उठवाने? हाँ जी। अच्छा, मिट्टी डलवाई उन्होंने, और परसों मिट्टी भी डलवाई पुलिस ने? हाँ, परसों रात को साथ में दरोगा था, अच्छा। एक सिपाही था, गाड़ी लेकर के आए और 2 ट्रैक्टर मिट्टी के आए। तो 2 ट्रैक्टर मिट्टी के आए थे? वीडियो है, ये बतला रहे हैं। हाँ, अच्छा, पुलिस मिट्टी डलवा रही है? पुलिस को संजय चौहान जी के माध्यम से? जी। अरे वाह, बहुत अच्छा, ये तो सराहनीय कार्य हो रहा है इंचार्ज साहब। हर व्यक्ति दबंग व्यक्ति की सपोर्ट लेता है, गरीबों की कौन लेगा? आप दबंगों की नौकरी कर रहे हैं या गरीबों के लिए नौकरी कर रहे हैं? ये जो हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी न्यूज, मैं आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा।